सीजीआई संजीव खन्ना के बाद सीजीआई गवई का अपमान करके अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गई मोदी सरकार। पहले तो सीजीआई गवई ने सख्त एक्शन लिया, बयान जारी किया, फिर याचिका खारिज करते हुए जुर्माना ठोका है तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, भरे कोर्ट रूम में ऐसा कुछ हुआ है कि सीजीआई गवई भी हैरान रह गए हैं। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको बताएंगे। सीजीआई गवई के एक्शन के आगे कैसे घुटनों पर आ गई मोदी सरकार, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राय का पहाड़ बनाया, सीजीआई ने खारिज की प्रोटोकॉल उल्लंघन से जुड़ी याचिका, वकील पर जुर्माना भी लगाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद मोदी की डबल इंजन की सरकार में, या फिर यूं कहें महाराष्ट्र में, पहली बार सीजीआई गवई एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो उनका खुले तौर पर अपमान किया गया। अपमान तो इतना ज्यादा किया गया कि एयरपोर्ट पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या फिर कि मुंबई पुलिस आयुक्त, इनमें से कोई भी सीजीआई को रिसीव करने तक के लिए नहीं पहुंचा। अब इसी पर सीजीआई गवई भड़के और भड़कते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। एक आदमी पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद किसी राज्य में जाता है और उसका इस तरह से अपमान किया जाता है। इतना ही नहीं, सीजीआई गवई यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कह दिया कि यह सम्मान का मामला है। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीजीआई गवई ने सिर्फ महाराष्ट्र में खुले मंच से बयान जारी करते हुए महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार को हद याद दिलाई थी, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब एक्शन की डिमांड की जा रही है। डिमांड की जा रही है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र में अपमान हुआ है, इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार पर अवमानना का केस चलाना चाहिए। आपको बता दें कि सीजीआई गवई के ही सामने सीजीआई के हुए अपमान को लेकर जब एक्शन की डिमांड की गई तो सुप्रीम कोर्ट में भी सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें, याचिका लगाई गई और इस याचिका में कहा गया कि तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। फिलहाल सीजीआई गवई के सामने जब याचिका पहुंची, पहले तो वो हैरान हुए और उसके बाद उस याचिका को खारिज करते हुए जुर्माना ठोक दिया है तो हड़कंप मच गया है। खबर आप देख भी सकते हैं, हिंदुस्तान की इस खबर में लिखा भी हुआ है, ये पीआईएल नहीं प्रचार हित याचिका है, सीजीआई गवई ने ठोक दिया 7,000 का जुर्माना। तो 7,000 का जुर्माना लगाया है। सीजीआई गवई का कहना है कि जिस तरीके से मेरा अपमान किया गया था, जो चूक हुई थी, उसको लेकर मैंने बयान दे दिया है, लेकिन अब यहां पर इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, सीजीआई गवई ने कह दिया है कि इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लूंगा मैं। इतना ही नहीं, सीजीआई गवई ने जहां एक तरफ जुर्माना ठोका है, वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को साफ कह दिया है कि सस्ती पब्लिसिटी और अखबार में नाम लाने के लिए इस तरह की याचिका मेरे सामने लेकर मत आया करो। तो सीजीआई गवई ने सख्त तेवर दिखाए हैं। सीजीआई गवई ने एक तरफ बयान दिया है, दूसरी तरफ याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, जैसे ही याचिका खारिज हुई है, मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है और मोदी की डबल इंजन की सरकार में अब सीजीआई गवई को परमानेंट गेस्ट घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सीजीआई गवई हमारे परमानेंट गेस्ट हैं और वो भले ही सीजीआई ना रहे, लेकिन जब भी वो महाराष्ट्र आएंगे उनको पूरे प्रोटोकॉल के तहत रिसीव किया जाएगा और विदाई भी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सीजीआई गवई के सख्त तेवरों के सामने मोदी की डबल इंजन की सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। अब यहां पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या सीजीआई के गवई के प्रोटोकॉल में चूक हुई थी या फिर कि ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि किस तरीके से पहले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को टारगेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया गया, आप जानते हैं। लेकिन जब से सीजीआई गवई ने पदभार संभाला है, मोदी सरकार की नींव हिल गई है। आपको बता दें, पहले तो बयान निकलकर सामने आया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से कि संसद सुप्रीम है, लेकिन सीजीआई गवई ने कह दिया है कि संसद ना सुप्रीम है, न्यायपालिका सुप्रीम है, सुप्रीम तो हमारा संविधान है। इतना ही नहीं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीजीआई गवई पर जहां एक तरफ लगातार मोदी सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, उनके प्रोटोकॉल में चूक हो रही है, भरे मंच पर उनका अपमान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई किसी दबाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उल्टा यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ
तरफ से वक्फ कानून पर लगी अंतरिम रोक के बावजूद उत्तराखंड में आधी रात बुलडोजर चलाया गया तो नोटिस थमाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाते हुए एक तरफ जहां जवाब तलब किया है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। अब इसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान भी निकलकर सामने आया है कि यह इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून कैंसिल हो सकता है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब इस फैसले को लेकर मोदी सरकार भारी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शानदार और जबरदस्त दलीलें दी हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी के वकील तुषार मेहता की हालत खराब हो गई है, जवाब तक नहीं दे पाए हैं और ऐसे जवाब दिए हैं कि मोदी सरकार अपने ही दिए जवाबों में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि तुषार मेहता ने भरे कोर्ट रूम में यहां तक कह दिया कि अगर मिलॉर्ड को किसी क्लॉज से दिक्कत है तो उसे डिलीट किया जा सकता है। एक तरफ तुषार मेहता कहते हैं कि क्लॉज डिलीट होगा, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई कहते हैं कि सिर्फ क्लॉज नहीं, पूरे इंटायर सेक्शन से दिक्कत है, क्या इस सेक्शन को ही डिलीट नहीं कर देना चाहिए। अब ऐसे हालातों में जैसी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं, ऐसे में वक्फ कानून का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है और क्या इसीलिए प्रोटोकॉल में हुई चूक के नाम पर सीजेआई गवई पर दबाव बनाया जा रहा है? फिलहाल इस दबाव में क्या सीजेआई गवई आएंगे या फिर कि वक्फ कानून को कैंसिल करके एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।